आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग पहले कर लेते क्लींजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवत, जय गजानन, नमो देवाय महादेव शिवाय। ये सब हरे कृष्णा एवरीवन। तो कल का वीडियो एक अलग टाइप का वीडियो था जिसमें स्वाध्याय करने की ज़रूरत थी, मतलब स्वयं का अध्ययन। हमेशा हम ये देखते हैं कि कोई हमारी लाइफ में कितना डिस्टर्बेंस कर लेके आते हैं, लेकिन हम लोग ने कल के वीडियो में ये देखा कि क्या हमें कुछ इम्प्रूव करना है। और मुझे ऐसा लगा कि शायद कल का वीडियो इतना ग्रो ना कर पाए, पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सच कह रही हूँ, बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोगों ने उस चैलेंज को लिया, अपने आप को चेंज करने का एक निर्णय लिया। और यही चेंज मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप अपनी लाइफ को सचमुच में उस मुकाम तक लेकर जाएंगे जहाँ आपने अपने लिए एक सपने देखे हैं, अपने लिए गोल बनाया है, अपने लिए डेस्टिनी आपने बनाई हुई है। और यही सोच आपको आपके सोल पर्पस की तरफ ज़रूर लेके जाएगी। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स जिन्होंने कल का वीडियो देखा है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आज एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारे एक व्यूज़ है, उन्होंने पूछा है कि मैम आप हमेशा कहते हैं एक्शन लो, पर हम एक्शन क्या लें। तो चलिए आज इसके ऊपर थोड़ी देर बात करूंगी। यदि आपको ये नहीं सुनना है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यदि हम लोग को डिवाइन कहती है एक्शन लो, तो इसका मतलब ये है कि आप पहले ये देखिए कि आप अपने लिए क्या करने के लिए निश्चय किए हुए हैं। तो जैसे कि मान लो एक उदाहरण लेती हूँ कि मान लो आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि हमें इंजीनियर बनना है तो हमें क्या करना है। हमारा मैथ्स अच्छा होना चाहिए, फिजिक्स अच्छा होना चाहिए, केमिस्ट्री अच्छा होना चाहिए। हमें अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने के लिए वो सारी प्रिपरेशन करनी चाहिए जो हमारे उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें क्लियर करे। हमें उस वाइवा की तैयारी करनी है ताकि हम अच्छे वाले डिपार्टमेंट में जहाँ हम चाहते हैं वो हम चीज़ को चुन सके और हमारा वहाँ अच्छा ग्रोथ हो, हमारा ड्रीम जो है उसको हम पूरा कर सके। तो इस तरह से होता है एक्शन। लेकिन ये एक उस चीज़ के लिए एक्शन है जो हम सोच रहे हैं। लेकिन हमारे एक्शन दो टाइप के होते हैं, एक टेक्निकल होता है और एक व्यवहारिक होता है। तो टेक्निकली ये हो गया कि ये टेक्निकली आपको जाना है। अब व्यवहारिक एक्शन क्या होते हैं? व्यवहारिक एक्शन होते हैं कि हमें अपने माइंड, अपनी बॉडी और हमारे जो थॉट्स चलते हैं, इन सब के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन को हमको एक प्रॉपर वे में, पॉजिटिव वे में मेंटेन करना है। ये हम कर सकते हैं योगा के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। हम अपने माइंड को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं, हम अपनी बॉडी को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। सेकेंड स्टेप आता है सेल्फ लव। सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिए, सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। आप कैसे हैं उसको आप स्वीकार कीजिए। अपना अध्ययन कीजिए कि आप में क्या क्या कमज़ोरी है, उसको लिख के निकालिए और उसके ऊपर काम कीजिए ताकि इस सब चीज़ों में आप अच्छे बन सके। जैसे कि मान लो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं ताकि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाए। मान लो कि आप यदि किसी के सामने बोलने चाहते हैं और हिचकिचाते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं तो कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है। तो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ कोर्सेज भी करने चाहिए। ये एक एक्शन है। और इसी तरह एक एटीट्यूड भी आता है कि आप किसी के सामने जब बात कर रहे हैं तो कितना सॉफ्टली बात करते हैं, कितना हम्बल के साथ आप बात करते हैं, कितना आप रिक्वेस्ट के साथ बात करते हैं। या आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप उसके लिए अपने लिए कितना स्टैंड लेने के लिए खड़े रहते हैं। या आपका कैसा एटीट्यूड है, यदि आपके सामने कोई काम आता है तो आप उसको इग्नोर करते हैं या फिर आपको एक चैलेंज लेकर उस काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्शन में आती है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप में आपको मेंटल भी स्ट्रांग बनाती है, फिजिकल भी स्ट्रांग बनाती है। और आने वाली अपॉर्चुनिटियों को या स्ट्रगल को या फिर कंफ्यूजन को या फिर जिस तरह से ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, इन सबको हैंडल करने के लिए आपके अंदर एक स्ट्रांग मेंटलिटी आ जाती है। ये सारी चीज़ें एक्शन होती है।
तो आप में से जिन जिन लोगों के लिए ये आता है कि एक्शन लीजिए, तो एक्शन क्या होता है, हम एक मेंटल प्लानिंग बना लेते हैं कि भाई हमें ये करना है, ये करना है, मेरे को ये बनना है, मेरे को एक फैशन डिज़ाइनर बनना है। तो ये आपने एक मेंटल एक्शन ले लिया। अब फिजिकल एक्शन लेना पड़ेगा। फिजिकल एक्शन के लिए उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। उसमें आपको कितना पैसा लगने वाला है ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास उतने पैसे हैं उस कोर्स को करने के लिए, क्या हमारे पास वो सारे संसाधन है या रिसोर्सेस हैं कि हम एक फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, या हमारी इतनी पहुंच है कि हम एक ऊंचे लेवल तक जाकर उस पर काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मंथन की है। ये तो आपने मंथन कर लिया। अब उसमें एक्शन प्लान बनाइए। उस एक्शन प्लान में ये स्ट्रैटेजी बनाइए कि क्या मेरे पास ये रिसोर्सेस हैं, क्या मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ या पहुँच सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखकर फिर अपने और ड्रीम को और प्लान करना चाहिए। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, कुछ अड़चने हैं, तो आप बिल्कुल तुरंत सेकंड बी प्लान रेडी रखिए। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम अटक जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, या हमारी फाइनेंशियल इतनी कंडीशन नहीं होती कि हम वो बड़ा काम नहीं कर पाते। तो उसमें घबराना नहीं है, अफसोस नहीं करना है, रिग्रेट नहीं करना है। तो फिर ये सोचना है कि डिवाइन हमसे क्या करवाना चाहता है। तो सेकंड प्लान हमेशा रेडी रखो। इसलिए कहते हैं कि ए प्लान और बी प्लान हमेशा पैरेलल रहना चाहिए, तुरंत स्विच ओवर करते बनना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक्शन, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग में चीज़ें आती हैं। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग आज के रीडिंग करते हैं। यहाँ पर पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं रहेगी, एक जनरल रीडिंग रहेगी। यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी आएगी और इस एनर्जी में आप अपने आप को ढूंढिए, और यदि नहीं तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोगों की लाइफ के लिए क्या आने वाला है। उसमें सजेशन, गाइडेंस लेकर अपनी लाइफ को क्या बना सकते हो, आप ब्यूटीफुल बना सकते हो। तो चलिए उसकी रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपको आपके अपनों से क्यों दूर किया गया, या आपको अपने सपनों से क्यों दूर किया गया। यदि आपका जॉब जा रहा है तो आपकी लाइफ में ये घटना क्यों घटी है। यदि आपको आपके अपने ही छोड़ के जा रहे हैं तो उसके पीछे का क्या रीज़न है। तो चलिए आज हम लोग डिवाइन से जानते। ओ, एक कार्ड आ गया। देखो मैं आपको बोल रही हूँ आपको अपने से क्यों दूर किया गया, और डेथ का कार्ड यूनिवर्स ने आपके लिए ला दिया। अब जानते हैं इसका मतलब ये होता है कि कोई आपकी चीज़ें आपकी लाइफ में से ख़त्म हो रही है, या तो किसी लोगों का जॉब जा रहा है, या तो कोई अपनों से दूर हो रहा है, या कुछ लोग अपने स्थान को जहाँ पर उनका इतने सालों से रिलेशन था वो स्थान छोड़कर आप जा रहे हो। मतलब है यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका फिनिश हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने रीडिंग ली है कि आप अपनों से क्यों दूर हो रहे। तो यहाँ आप अपनों से, अपने सपनों से, अपने करंट सिचुएशन से आपकी चीज़ों को ख़त्म क्यों किया जा रहा है। तो ये पहला कार्ड आ चुका है कि यस, ये कंफर्म कर दिया है आज डिवाइन ने आपके लिए। वाह, यदि ख़त्म कर रहे हैं तो न्यू बिगनिंग भी हो रही है। ठीक है, चिंता नहीं करो, मेरे को इतना अच्छा लगा ना। यदि ख़त्म हो भी रही है तो न्यू बिगनिंग हो रही है। देखिए कितना सुंदर कार्ड आ गया। वाह, इसीलिए आपका ये ख़त्म किया जा रहा है। कुछ चीज़ें कार्मिक होती है, कुछ चीज़ें पे ऑफ वाली सिचुएशन होती है, पर हम लोगों का ह्यूमन नेचर क्या होता है ना, हमें कोई भी चीज़ ख़त्म होके जब नया स्टार्ट होता है ना तो हमें बेचैनी होती है, पर हम उसके पीछे जो डिवाइन की सोच होती है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और हम लोग हमेशा आर्ग्यू करते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, है ना, हम लोग ये सोचते हैं। तो यहाँ डिवाइन कह रही है कि कुछ काम डिवाइन के द्वारा भी आपके लिए वर्क किया जाता है। वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, आपका कार्मिक पीरियड चल रहा है, इसलिए कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में से ख़त्म हो रही है और कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाह, द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। तो यहाँ डिवाइन कह रही है आपको आपके अपनों से, या आपके जॉब से, या फिर आपके एक ड्रीम होम से, या ऐसे लोगों से जो आपका खुद का अपना परिवार था, उन सब लोगों से आपको दूर इसलिए किया गया क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कुछ कार्मिक थी।
कुछ कार्मिक साइकिल थी, उस कारण उन सब चीज़ों को फिनिश किया गया, क्योंकि वो आपके लिए इन फ्यूचर सही नहीं रहने वाली थी। मे बी आप स्टक हो रहे थे, मे बी आप बहुत परेशान थे, आप ग्रोथ करना चाहते थे, सबके साथ हंसना खेलना कूदना सब चाहते थे, लेकिन अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप स्टक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में से कुछ चीज़ें खत्म हो रही है। तो यहाँ यूनिवर्स कह रहा है यस, आपकी लाइफ में से कुछ खत्म किया जा रहा है। ये यूनिवर्स के प्लानिंग के थ्रू ही हो रहा है, इसलिए चिंता नहीं करो, क्योंकि यूनिवर्स जब हमारे लिए कुछ करते हैं तो वो हमारे भले के लिए करते हैं। ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। और यहाँ पर आप जो बहुत चिंतित हो रहे हैं, मे बी रात को नींद नहीं आती है, परेशान हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना सब कुछ सही करते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बताता है आपकी लाइफ में से बहुत सारी कार्मिक चीज़ें फिनिश हो रही हैं और एक नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है। और ये आपको डिवाइन करवा रहा है। डिवाइन आपको एक जगह से लेके दूसरी जगह लेके जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारी राशियों की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये किसी कुछ लोगों के लिए नहीं, ये बहुत सारे लोगों के साथ होने वाला है, और आगे आने वाले दिनों में भी बहुत सारे लोगों के साथ होने वाला है। जो अभी नहीं भी हुआ है तो ये होने वाला है। लेकिन यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाला है। आपका जो जॉब था वो इसलिए फिनिश किया गया क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं था। वहाँ से आपको इसलिए निकाला गया क्योंकि आप वहाँ पर इतने खुश नहीं हो रहे थे, इसलिए वहाँ से निकाला गया कि वहाँ जो आपको कुछ आपको जो क्रिएट करना था वहाँ पर वो आप कर नहीं पा रहे थे। इसलिए डिवाइन अब आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाले हैं, जहाँ पर ग्रोथ होगी, जहाँ पर सक्सेस होगी, जहाँ पर खुशियाँ होगी। यदि वहाँ पर चैलेंजेस होंगे तो चैलेंजेस से लड़ने के लिए आपको रेडी होने के लिए भी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जो कार्मिक साइकिल व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि कुछ चीज़ें खत्म होती है तो कुछ चीज़ें स्टार्ट होती है। यदि आपकी एक साइकिल फिनिश हो रही है तो दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको अब स्टक नहीं होना है, बस वहाँ से निकलने की तैयारी कीजिए। और ये अपने लाइफ में एक लॉ ऑफ एट्रैक्शन का यहाँ पर एक मेरे को साउंड आ रहा है बार बार। ये लॉ ऑफ एट्रैक्शन को आपको यहाँ पर अब यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? कि आपके पास प्रचुर मात्रा में धन आ रहा है। आपके पास, या आप ऐसे कहेंगे, मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन आ रहा है, मेरे पास वो सारी प्रॉस्पेरिटी, वैभव, सक्सेस, सफलता या ग्रोथ आ रही है जिसका मैंने सपना देखा था। और अब आप आने वाले दिनों में देखोगे कि आपकी वाइफ और आप दोनों सुख, समृद्ध, ऐश्वर्य, इस तरह से आप होने वाले हैं। तो ये आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये एम्प्रेस और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो आपकी सक्सेस को शो करता है, जो आपके वैभव को शो करता है, जो आपके बच्चों को शो करता है, जो आपकी प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, खूब सारा पैसा, फ्रूट, मतलब हर चीज़ में अबंडेंस ही अबंडेंस मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये जो आपकी एक साइकिल फिनिश होगी, जो नई साइकिल जो स्टार्ट होने वाली है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी कुछ लोगों के लाइफ में जो रिलेशनशिप ख़त्म हो गए थे, या आपका परिवार आपको छोड़ के चला गया था, या आप अपने लाइफ में से आपके अपने ही आपसे रूठ के चले गए, यदि आप उनको मना के ला सकते हैं तो ये अलग विषय है। नहीं तो आपके लिए एक नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है। आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ लोगों की मैरिज मुझे दिख रही है, जो डिवाइन के द्वारा आपको आपके सोलमेट से मिलवाने की तैयारी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर 2 पेज के कार्ड आए हैं जो आपके लिए एक गुड मैसेज लेकर आने वाले हैं, जो आपके लिए एक एनर्जी बता रही है, जो आपके लिए उत्साह के लिए बता रही है। आज तो आप डाउन हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे ही आप ये रीडिंग पूरी लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये सब क्यों हुआ। ये कार्मिक साइकिल के कारण हुआ। अब आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, जो लोग वेट कर रहे हैं कि उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी कब आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इतने इमोशन के कार्ड नहीं हैं जितने कि वॉन्ड्स के कार्ड है। वॉन्ड्स के कार्ड आपको एक उत्साहजनक बनाते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आने वाले दिनों में आप उत्साह के साथ आगे बढ़ने वाले। वाह, फूल का कार्ड देखिए, यहाँ पे
कंप्लीट न्यू बिगनिंग होने वाली है। देखो, कंप्लीट न्यू बिगनिंग, ठीक है। इसलिए अब तो बिल्कुल भी चिंता मत करना और रीडिंग पूरी देखना, ठीक है। क्योंकि मैं अब फिर बोलूँगी एक्शन लेना है, तो ये आपको पता होना चाहिए एक्शन का मतलब क्या है, क्योंकि एक्शन का मैंने पहले में नहीं समझा दिया है। तो यहाँ जो आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, उसके लिए फटाफट उठो और रेडी हो जाओ। किसके लिए? न्यू बिगनिंग के लिए। तो अब क्या करना है न्यू बिगनिंग के लिए? स्ट्रैटेजी प्लान करना है, अपनी प्लानिंग करनी है। सबसे पहले अपने ड्रीम्स, अपने गोल की तरफ फोकस होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं अपनी ज़िंदगी से, आपकी आत्मा क्या कहती है करने के लिए। 1 मिनट यहाँ कोई कह रहा है कि मेरी आत्मा तो कुछ कहती नहीं है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है कि 7 दिन का टाइम लेना है। ये 7 दिन में आपको बस लिखना है, एक ऊपर टॉपिक लिखना है कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ, और बस लिखो। ये मत सोच के मत लिखना, बस लिखो, फिर लिखो, फिर लिखो, जब मन करे तब लिखो, लेकिन ये 7 दिन लिखना है। 7 दिन बाद आपके अंदर एक कुछ तो भी एक आपको कंफर्मेशन आ जाएगा कि हाँ मुझे यही करना है। तो ये जो लोग कंफ्यूज है ये उनके लिए था, ठीक है। और जो लोग जानते हैं उन्हें क्या करना है। तो ये सारी आपकी साइकिल जो फिनिश हुई है, बहुत जल्दी एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग की तरफ, एक फ्रेश माइंड की तरह एक आप आगे बढ़ने वाले, और बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। बस ध्यान ये रखना, किसी बड़ों का सजेशन ले लेना, ठीक है, गाइडेंस ले लेना। एक्शन जरूर खुद को ही लेना पड़ता है, लेकिन गाइडेंस ईश्वर का जरूर ले लेना। तो आज मैं आप लोगों के लिए आर्च एंजल्स के कार्ड दूंगी, क्योंकि ये हमारे टैरो कार्ड के ही करीब रहते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए आज आर्च एंजल्स के कार्ड लेती हूँ कि आपको आर्च एंजल्स के कार्ड क्या गाइड करना चाहते हैं। वाह, तो सबसे पहले जिनकी जॉब गई है, या जिनके कुछ रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप हुआ है, या फिर आप अपने खुद के घर में से निकल के कहीं जा रहे हो, या जाना पड़ रहा है, या जॉब चेंज हो रहा है, तो ये सारी सिचुएशन जो एक ख़त्म होकर जो नए दौर की तरफ आप अग्रसर होने वाले हो, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये कार्मिक साइकिल का फिनिश होना ही है, ठीक है। तो आप एक साइकिल फिनिश कर रहे हो, इसलिए आप अपने से दूर हो रहे हो, अपने जॉब से दूर हो रहे हो। यहाँ पर आपको कुछ नया करना होगा, ठीक है। तो 2 ऑफ माइकल्स में आया हुआ है, आई विल ऑल बी बेटर इफ यू जस्ट मेक अ डिसीजन। आपको आपकी प्रॉब्लम में से बाहर आने के लिए जो आप डिसीज़न ले रहे हो, उन सब चीज़ों को आराम से सोचकर, समझकर, अपने इंट्यूशन पावर को देखकर करना है। यहाँ यदि आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि उस कॉम्प्रोमाइज़ करने से यदि आपकी बात बन सकती है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। और यदि आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो ये जो फिनिश होके जो न्यू बिगिनिंग होने वाली है, उसमें आप मूव ऑन हो जाइए। ओके, एस ऑफ एरियल के कार्ड ये कहते हैं, इट्स योर लकी डे। आज का दिन आपका बहुत लकी डे है। न्यू रिसोर्सेस ऑफ मनी, टाइम और सपोर्ट, अ चेंज इन जॉब और अ प्रमोशन। देखो मैं जो बोल रही हूँ ना, सेम कार्ड आ गया। आपको दिख रहा है क्या? ये देखो क्या कार्ड है, इट्स योर लकी डे, न्यू रिसोर्सेस ऑफ मनी, टाइम और सपोर्ट, अ चेंज इन जॉब और अ प्रमोशन। ये चीज़ आपको आपकी जगह से इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि आपको और मनी ग्रोथ देना है, आपको और लोगों का सपोर्ट देना है, आपको या तो प्रमोशन की तरफ लेके जाना है, या तो चेंज ऑफ जॉब हो रहा है आपका। इसलिए यहाँ पर ये रीडिंग आज ईश्वर ने मेरे से करवाई कि आपकी लाइफ में ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये डिवाइन के द्वारा करवाया जा रहा है। 8 ऑफ गैब्रियल, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, सडन एंड द इमीडिएट रिजल्ट, इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, यदि आपको लगता है कि कुछ कम्युनिकेशन करने से, कुछ बात करने से, या कुछ एक जो सडन चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, जो ग्रेट एक्टिविटी हो रही है आपकी लाइफ में, इन सब चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना है, स्टक नहीं होना है, एक्टिवेट होना है, बल्कि और रेडी होना है आपको। 9 ऑफ गैब्रियल,
स्टे डिटरमाइंड एंड द मूव फॉरवर्ड। आपको यहाँ पर पीछे मुड़ के देखने को नहीं कहा जा रहा है, आगे बढ़िए। किसने क्या किया, क्यों किया, ये सोचने का टाइम नहीं है। जो पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, जो आपके लाइफ में जो डिवाइन जो एनवायरनमेंट नया लेकर आने वाले हैं, उसके लिए आपको रेडी होना है। देखिए ये आदमी आगे जा रहा है लेकिन एंजल उसको सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जहाँ पर आपको ले जाया जाएगा उसके लिए आपको मेंटली रेडी होना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिवाइन आपको ले जाना चाहता है। डिवाइन, देखो मैं बोल रही हूँ डिवाइन, और डिवाइन गाइडेंस आ गया है। आपको यहाँ पर सोल पर्पस ढूंढना है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का कार्मिक फिनिश होकर एक नए कार्मिक में जाने वाले या एक नए जगह जाने वाले हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब आपको सोल पर्पस ढूंढने का टाइम आ गया है। अब आप जल्दी से सोल पर्पस ढूंढिए कि आपको क्यों पैदा किया गया है, आपको क्यों इस धरती पे लाया गया है। अभी तक आपने अपनी मर्जी से जिया है, पर अब आपको डिवाइन के लिए जीना है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जितने भी आपके आसपास के लोग हैं उनको एक टीचर बनकर आपको गाइड करना है और उनको एक अलग जगह पर उनको लेकर जाना है। अल्टरनेटिव अप्रोच, आपको एक अलग ही रूप में लोगों के सामने आना है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ना या तो मैजिशियन हैं या बहुत सारे लोग डिवाइन से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, इसलिए आपके लिए ये कार्ड आ रहा है। हो सकता है आपको दुनिया को कुछ सिखाना है, आपको कुछ लोगों को सर्व करना है। तो अब आपका टाइम आ गया है सोल पर्पस पे काम करने का। अब आप फ्री होके काम करोगे, इसका मतलब है अब आपकी चॉइस होगी। अब आपकी जो सिचुएशन चेंज होने वाली है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर रूप में देखने के लिए कहा जा रहा है, जो कि एंजल्स के सपोर्ट के द्वारा ही होने वाला है। तो यहाँ पर एक बात और समझना की बात है कि यदि हम अपने सोल पर्पस पे काम करते हैं तो वो सोल पर्पस पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और कई लोग जो होते हैं एंजल्स के साथ जो कनेक्टेड होते हैं तो उनको बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखती है, वाइट कलर की, येलो कलर की, ब्लैक कलर की, या बहुत सारे रंगों की, और आप जाकर उसका मीनिंग ढूंढ लीजिए। या हो सकता है आपको बहुत सारे एंजल नंबर दिख रहे होंगे, उसकी मीनिंग ढूंढ के निकालिए। तो हो सकता है वहाँ से आपको आपका सोल पर्पस पता चले, या आपको जो लिखने के लिए कहा है उसको लिखिए। तो कई बार हम जब लिखते हैं ना तो उससे भी हमें हमारा सोल पर्पस पता चल जाता है। तो अब यहाँ पर यही कहा जा रहा है अब आपको फ्री होके काम करना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का आना भी यही बताता है मुझे कि अब आप जो काम करोगे अपने फ्रीडम से काम करोगे, किसी के अंडर में काम नहीं करना है। अब आपको अपना कुछ स्वयं का काम करना है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट कार्ड और देख लेते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं एंजल्स, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं। यू हैव डन द वंडरफुल जॉब। आपने बहुत बड़ा काम किया हुआ इस टाइम पे। कुछ लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है तो उनको अभी एंजल कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ ग्रेट वंडरफुल जॉब, टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। यस, इसीलिए मैंने जैसे सब्जेक्ट लिया है कि आप अपनों से क्यों दूर हो रहे हैं। तो यहाँ अपनों से नहीं, आप कंप्लीट साइकिल चेंज कर रहे हो, अपनी कार्मिक साइकिल फिनिश करके एक नए कार्मिक में जा रहे हो, इसलिए आप लोग का जॉब जा रहा है। हो सकता है आपके अपने आप से दूर हो रहे हैं, आपका अपना ही कुछ तो भी खत्म हो रहा है और कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आपको एक बेस्ट विशेस दी गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अवार्ड्स, स्कॉलरशिप एंड प्रमोशन। वाओ, आप लोगों को खूब सारी बधाई, खूब सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे कोई लोग मिरेकली कुछ तो भी आगे बढ़ रहे हैं। स्टैंड अप फॉर द व्हाट यू बिलीव इन। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप खड़े होने का टाइम आ गया है, एक्शन लेने का टाइम आ गया है। तो आप खड़े हो जाइए और हैव कॉन्फिडेंस, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाइए। क्लेम यूर पर्सनल पावर। वाह, व्हाट अ कार्ड्स, रियली यदि आप लोगों की लाइफ में कुछ खत्म होके कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, ये वीडियो दोबारा देखना। मैं बनाने के बाद खुद भी देखने वाली हूँ। सच में आज का तो मतलब एकदम अल्टीमेट कुछ तो भी हुआ है। वाह, फ्लो योर हार्ट, अपने हृदय से ना सबके लिए प्यार को बहने दो, सबके लिए लव भेजो। चाहे आपका घर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कहीं पे ट्रस्ट आपका इश्यूज हुआ हो या एक साइकिक हो,
आपका कहीं से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, गिविंग फिजिक, तो आपका कुछ भी हो, सबके लिए आप ब्लेसिंग्स रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको बहुत जल्दी, आपको कुछ लोग जो कंफ्यूज हो रहे हो, हम क्या करें क्या नहीं करें, तो यहाँ पर कंफ्यूजन दूर हो रहा है। आपको अल्टीमेट गोल की तरफ एंजल्स लेकर जा रहे हैं। वाह, मेरे को ये बेल बजाने का मन कर रहा है। थैंक यू। यस यस, यहाँ एंजल्स आप लोग के लिए कह रहे हैं, उठिए, सोल पर्पस पर जाने का टाइम आ गया है। क्या छूट गया उसकी तरफ ध्यान देने की जगह क्या मिलने वाला है, उसे खोजना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये चेंजेस डिवाइन के द्वारा लाए गए हैं। ये आपके लिए गिफ्ट है, ये चेंजेस आपके लिए गिफ्ट है। जब आप रेडी हो जाएंगे, आप जब इसको समझ जाएंगे, तो आप इस दुनिया में बहुत वैल्यू देके जाने वाले हैं। लोगों की लाइफ में स्माइल लेकर आने वाले हैं, लोगों के कन्फ्यूजन को आप दूर करने वाले हैं। तो आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा होने वाला है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, लव यू, थैंक यू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू। God bless you, my all viewers, all subscribers. First congratulations, आपका कार्मिक पीरियड ख़त्म हो गया है, आप एक नई जर्नी पे जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, डिवाइन आपको सपोर्ट करने के लिए खड़े हो रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारी लोग आपके लाइफ में ऐसे आके जाएंगे जो आपके सोल पर्पस को आपको बताएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप एक स्टार सीड हो और डिवाइन आपसे इस दुनिया में कुछ करवाने के लिए आपको लेकर आए हैं। तो आप भी यहाँ कुछ वैल्यू देने आए हैं और आप दे के जाने वाले हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू 919 का पार्ट होने के लिए थैंक यू। टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 को देखने के लिए थैंक यू। दिस इज़ अ मिरेकुलस चेंजेस इन योर लाइफ। ग्रेट, thank you so much.